Morning. Good morning. Good morning. Very good morning. Very good morning. Very good morning. Very good morning. राधे राधे. जय श्री राधे. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. वेरी गुड मॉर्निंग. चलिए आ जाओ, शुरू करते हैं. फिर थोड़े सवालों से शुरू करते हैं. अब हमने कई फॉर्मूले पढ़ लिए. अब उन फॉर्मूलों से जुड़े हुए क्वेश्चंस करते हैं. ये रहा. अगर 4 थीटा एक न्यून कोण हो तो cot 4 थीटा बराबर tan थीटा माइनस 5 डिग्री हो तो थीटा का मान कितना होगा? थीटा का मान कितना होगा? अब देखिए इस पे कौन सा फॉर्मूला आपका सेट करेगा. कौन सा फॉर्मूला इसके ऊपर सेट करेगा. दिया हुआ है कि 4 थीटा बराबर है, 4 थीटा न्यून कोण है, तो cot 4 थीटा बराबर tan थीटा माइनस 5 डिग्री किसके बराबर होगा? cot 4 थीटा बराबर cot थीटा माइनस 5 डिग्री, तो थीटा किसके बराबर होगा? यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला सही रहेगा? अब देखो, ध्यान से देखो तो इसमें एक तरफ आपका कोट है, एक तरफ आपका टेन है. एक तरफ आपका कोट है और एक तरफ आपका टेन है. तो हम क्या करें, दोनों को टेन बना लें या फिर दोनों को कोट बना लें. दोनों को टेन बना लें या दोनों को कोट बना लें. तो फिर हम कंपेयर कर सकते हैं, दोनों की तुलना कर सकते हैं. दोनों की तुलना कर सकते हैं. अच्छा, कोट को टेन कैसे बनाते हैं? बोले 90 की सहायता से. 90 की सहायता से टेन को कोट बनाया जा सकता है. यानी 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा की जगह आप 90 माइनस थीटा रख सकते हैं, क्योंकि कॉट थीटा बराबर होता है, जो हमारा पूरक कोण वाला संबंध है उसकी मदद ले सकते हैं. कॉट थीटा की जगह टेन 90 माइनस थीटा रखा जा सकता है. तो अगर हम ये वाला सूत्र यूज करें, ये वाला फॉर्मूला यूज करें, तो आगे वाले को कोट को हम टेन में लिख सकते हैं. टेन 90 माइनस थीटा, यहाँ पे थीटा की जगह कितना है? थीटा की जगह है 4 थीटा, तो थीटा की जगह 4 थीटा आ गया बराबर टेन थीटा माइनस 5 डिग्री. अब दोनों टेन में बदल गए. अब आप तुलना कर सकते हैं. टेन से टेन की तुलना करने पर 90 माइनस 4 थीटा बराबर थीटा माइनस 5 डिग्री. थीटा को एक तरफ कर लो, इनको एक तरफ कर लो, ये हो गया 95 डिग्री. ये हो गया आपका 4 थीटा, 1 थीटा, 5 थीटा. थीटा का मान निकालेंगे तो थीटा बराबर हो जाएगा 95/5 यानी 19 डिग्री. तो थीटा का मान आ गया 19 डिग्री. तो ये हमारा पूरक कोण वाला जो संबंध था, पूरक कोण की सहायता वाला, उसका यूज कर लिया हमने. पूरक कोण में चेंज कर लिया और फिर तुलना होगी और आंसर आ गया. अगला सवाल कि अगर cos थीटा और sin थीटा, cos थीटा प्लस sin थीटा, cos थीटा माइनस sin थीटा का अनुपात √3 प्लस 1 बटा √3 माइनस 1 हो, थीटा का मान 0 से 90 के बीच में है, तो बताओ sec थीटा का मान कितना होगा? sec थीटा का मान कितना होगा?
तो देखो इसे हम कई तरीकों से कर सकते हैं, हम इसे कई तरीकों से कर सकते हैं। पहला तरीका तो हमारा ये है कि हम ये लगा सकते हैं कि भाई वज्र गुणा कर लें, कॉस और साइन का मान निकाल लें और कोण का मान निकाल लें। एक तरीका तो वो हो सकता है, लेकिन वज्र गुणा वाला थोड़ा लंबा जाएगा, है ना। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर मैन तरीके से जाए तो थोड़ा सा लंबा जरूर जा सकता है, लेकिन अगर उससे करते हैं हम लोग तो पहले एक काम कर लेते हैं, थोड़ा परिमेयकरण कर लेते हैं ताकि इस साइड वाले नंबर थोड़े से कम हो जाए। तो आप √3+1 से गुणा कर दो, √3+1 का भाग दे दो, ताकि कुछ कैलकुलेशन तो कम हो जाए। कुछ कम हो जाएगा तो ऊपर हो जाएगा √3+1 का होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा a² माइनस b², √3 का 3 a² प्लस b² प्लस 2ab। दो कॉमन ले लो, 2 प्लस √3, नीचे बचा 1। 2 कॉमन लेके आपने कट कर दिया। अब वज्र गुणा करो, अब थोड़ा सा आसान हो जाएगा वज्र गुणा करना। वज्र गुणा करने पर ये आ गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये तो 1 से गुणा हुआ और ये जाके 2 प्लस √3 से गुणा हुआ। 2 प्लस √3 इंटू कॉस थीटा माइनस 2 प्लस √3 साइन थीटा। कॉस थीटा एक तरफ कर लो, साइन थीटा एक तरफ कर लो। ये इधर आ गया, कॉमन आ जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा कॉमन आ गई, ये 1 प्लस 2 प्लस √3 और उधर ये चला गया, माइनस का कॉस थीटा हो गया तो ये घट जाएगा। और कॉस थीटा अगर कॉमन निकाल ले, ये हो गया 3 प्लस √3, जिसमें से 3 अगर कॉमन निकाल लूँ तो √3+1 आ जाएगा। ये 1 प्लस √3 आ जाएगा। कॉस थीटा 1 प्लस √3, दोनों साइड से काट दो, कॉस को इधर इधर साइन था। ठीक है, साइन के नीचे कॉस को ले आओ, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, √3 को उधर ले जाओ, 1 बटा √3 साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये बन गया आपका टेन थीटा। टेन थीटा का मान 1 बटा √3 होता है 30 डिग्री पे, तो कौन 30 डिग्री का आ गया। अब इस पे आप सेक का मान निकाल लो, इस पे आप सेक का मान निकालो, सेक 30। सेक 30 बराबर होता है हमारा 2 बटा √3। तो ये आपका आंसर हो गया। आंसर को थोड़ा सा बदलने की कोशिश की गई है, लेकिन प्रयास असफल, है ना। ठीक है, आप इसे सॉल्व करेंगे, √3 नीचे वाला कट जाएगा, नीचे 2 बटा √3, ये आंसर हो गया। एक तो ये हो गया, मैंने पहले कहा था ये वज्र गुणा वाला तो थोड़ा लंबा पड़ेगा। अगर हम वज्र गुणा ना करें, उसके बजाय थोड़ा सा और ट्रिक लगा ले, शुरुआत में थोड़ा सा ट्रिकी खेल जाए, तो काम पहले भी हो सकता था। मेथड नंबर 2, ऊपर से मैं कॉस थीटा कॉमन ले लूं, नीचे से साइन थीटा कॉमन ले लूं। अगर मैं ऊपर से कॉस थीटा कॉमन लेता तो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा, नीचे से भी कॉस थीटा कॉमन लेने पर 1 माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा। √3 भी कॉमन ले लो, 1 प्लस 1 बटा √3, 1 माइनस √3 कट गया, कॉस से कॉस कट गया और ये आपका टेन थीटा बन गया।
1 प्लस टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा। अब कंपेयर करें हम लोग, देखो बाकी सब कुछ मैच कर रहा है, एक यहाँ पे भी है, एक यहाँ पे भी है, बट्टा यहाँ पे भी है, बट्टा यहाँ पे भी है, एक यहाँ है, माइनस माइनस सब कुछ मैच कर रहा है। खाली बस ये है कि जो टेन थीटा है उसकी जगह 1/√3 आ रहा है, बाकी सब कुछ बिल्कुल दोनों साइड सेम टू सेम है। यहाँ बस वहाँ टेन थीटा आ रहा है, वहाँ 1/√3 आ रहा है। तो चाहो तो आप वज्र गुणा करके सॉल्व कर लो और चाहो बिना वज्र गुणा के सॉल्व कर लो, आना इतना ही है। थीटा का मान 30 आ गया, थीटा का मान 30 रख के सॉल्व कर लो। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन में आसान हो जाता है, समय कम खाता है। ठीक है, अगला सवाल, साइन स्क्वायर 35 प्लस कोस स्क्वायर 55 का मान कितना होगा? साइन स्क्वायर 35 प्लस साइन स्क्वायर 55 का मान कितना होगा? तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 90 डिग्री वाले का यूज करेंगे। 90 डिग्री वाला जो फॉर्मूला है पूरा कोण वाला वो यूज करेंगे। साइन स्क्वायर 35 को आप साइन स्क्वायर 35 ही रहने दो, इसको तो हम चेंज नहीं कर रहे, लेकिन ये जो दूसरे वाला है इसको चेंज कर रहे हैं, सेकंड वाले को हम बदल रहे हैं। ये साइन है, साइन को कॉस में बदल सकते हैं 90 कम करके, तो ये क्या कॉस 90 माइनस 55 35 है ना। हमने वो 90 डिग्री वाला जो फॉर्मूला है चेंज करने वाला वो यूज कर लिया। साइन थीटा की जगह हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा की जगह 90 माइनस कॉस 90 माइनस थीटा, इसका इस्तेमाल कर दिया। अब इससे क्या फायदा हुआ, इससे दोनों सेम हो गए, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, ये भी 35 है ये भी 35 है, दोनों कॉमन हो गए, एक ही हो गए, एक हो गए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वाला सूत्र लग गया, उत्तर आ गया एक, है ना। वरना तो क्या था, फॉर्मूला बन नहीं रहा था। फॉर्मूला बनने के लिए जरूरी है कि दोनों कोण सेम हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा सेम टू सेम कोण होने चाहिए। वो सेम टू सेम कोण नहीं है, देखो ये 35 था और वो क्या था, वो 55 था, तो 55 को हमें 35 में कन्वर्ट करना था, तो इसके जो क्लोज वाला फॉर्मूला था वो था साइन 90 माइनस वाला, वो यूज करेंगे तो साइन कॉस में बदल जाएगा और 35 बन जाएगा, और फिर ये फिट हो गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस का बराबर एक वाला। अगर कोस स्क्वायर 27 का मान, कोस स्क्वायर 27 डिग्री का मान अगर x हो तो tan 63 डिग्री का मान कितना होगा? tan 63 डिग्री का मान कितना होगा? अगर cos 27 का मान x है तो tan 63 का मान कितना होगा? देखो सबसे पहले tan 63 है हमारे पास, tan 63 को कोट में चेंज कर लो, इससे क्या होगा, ये 27 डिग्री बन जाएगा, है ना। सबसे पहले तो ये कर लो, tan थीटा बराबर कोट 90 माइनस थीटा वाला जो
हमारा पूरा कोण वाला फॉर्मूला है, उससे हमने tan को कोट में चेंज कर लिया। अब 27 हो गया, और हम जानते हैं कोट जो है वो cos बटा साइन होता है, तो ये हो गया cos 27 बटा साइन 27। ठीक है, अब साइन का मान, cos का मान तो हमारे पास है, साइन का मान हमारे पास नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास फॉर्मूला तो है जो साइन को और cos को जोड़ता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन थीटा बराबर √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो इससे हमारा ये हो गया cos 27 बटा साइन 27 हो गया √1 माइनस cos स्क्वायर 27। अब देखो, अब सारे के सारे cos में बदल गए, cos का मान तो हमारे पास है, cos का मान x है, cos 27 का मान x है, तो x रख दो, x बटा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा tan 63 का मान आ गया। अब ये क्वेश्चन आ गया आपका टेबल रिलेटेड। टेबल के मान याद करिए, किस पे कितना होता है वो मान इसमें रखिए, सॉल्व करिए। तो हम जानते हैं tan 60 का मान √3 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, और tan 45 का मान भी 1 होता है। √3 का स्क्वायर 1, तीन प्लस 1 माइनस 2, 4, 2 माइनस 2 बराबर 0। ये आंसर आएगा। अगला सवाल, कॉट थीटा का मान अगर 1 बटा √3 हो, वो थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में हो, तो इसका मान कितना होगा? कॉट थीटा का मान 1 बटा √3 कब होता है? कोट का मान टेबल में याद करो कि टेबल में कोट का मान 1 बटा √3 कब होता है? तो जवाब है 1 बटा √3 होता है 60 डिग्री पर। ये मान होता है 60 डिग्री पे, तो हमारा कोण हो गया 60 का। अब 60 का जो हमारा कोण है और हमें यूज करना है, और ये सवाल में रखने पर 2 साइन स्क्वायर 60
cos square 60 cosec square 60 sec 60। साइन 60 का मान अंडर रूट 3/2 कॉस 60 का मान 1/2 कॉसेक 60 का मान 2/√3 साइन 60 का मान सेक 60 का मान 2। मान थोड़ा ध्यान से रखिएगा। दो माइनस 3/4 बट्टे 1 माइनस 1/4 प्लस 4/3 माइनस 2 8 5/4 इंटू 4/3 5/3 प्लस 4/3 माइनस 2 5 4 9 9/3 3 3 माइनस 2 बराबर 1। ये आंसर होगा। अगर cos x बराबर p/q हो, थीटा 0 से 90 के बीच में हो, तो tan x का मान कितना होगा? तो cos x का मान हमें दिया हुआ है, हमें tan x निकालना है और tan x बराबर होता है हमारा sin x बटा cos x। tan x बराबर sin x बटा cos x। cos x को sin x को हमें cos x में लिखना पड़ेगा क्योंकि हमें cos x का मान दिया है। तो sin x को cos x में लिखने के लिए अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर x। हमने सर्व समीकरण का यूज कर लिया और सर्व समीकरण का यूज करके साइन को कॉस में बदल दिया क्योंकि कॉस का मान है हमारे पास, है ना। हमने ये जो सर्व समीकरण है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1। अब कोस एक्स का मान रख दो। कोस एक्स का मान है अंडर रूट p/q। ऊपर लघुत्तम ले लो, लघुत्तम q p²/q², q² आ जाएगा, q² बाहर आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा अंडर रूट q² माइनस p² बट्टा q बट्टा p/q। q से q कट गया, q² माइनस p² बट्टा p।
ऑप्शन क्लोज है तो थोड़ा ध्यान से निशान लगाइएगा। क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बटा पी। साइन ए का मान 5/13 है, कोट बी का मान 24/7 है। तो बताओ सेक ए कॉस बी कॉस सेक बी टेन ए का मान कितना होगा? सबसे पहले देखो साइन वाले में आ जाओ। हमें साइन ए का मान दिया हुआ है ना, साइन ए का मान दिया है और कई मान हमें चाहिए भी होंगे। ए से रिलेटेड कौन कौन से मान चाहिए? सेक का मान चाहिए, ए से रिलेटेड टेन है, टेन का मान चाहिए। तो हमें इसे हम साइन दिया हुआ है तो साइन होता है हमारा लंब बटा करण होता है। लंब बटा करण, तो आपको लंब हो गया करण हो गया। तो अगर हम त्रिभुज में आए, करण 13, कोण ए, तो आधार निकाल लो। पाइथागोरस प्रमेय से आधार निकालेंगे तो 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर वो आ जाएगा 12। अब इससे आपको जो जो मान चाहिए वो मान इकट्ठे कर लो। हमें दो मान चाहिए, एक तो चाहिए सेक ए का और दूसरा चाहिए टेन ए का। सेक ए होता है हमारा कर्ण बटा आधार, तो कर्ण तो 13 है और आधार 12 है, ये सेक ए आ गया। दूसरा हमारा मान है टेन ए जो कि लंब बटा आधार होता है। लंब है हमारा 5, आधार है 12, 5/12। तो ये तो बन गए हमारे ए वाले मान। अब बी वालों पे चले। बी वाले हैं हमारे, किसका मान दिया हुआ है? कोट बी का मान दिया हुआ है। कोट दिया है 24/7। कोट होता है आधार बटा लंब। आधार और लंब का मान दिया है, कर्ण का मान निकाल लेंगे। और इस बार कोण है बी, तो लंब है हमारा 7, आधार है 24 और पाइथागोरस प्रमेय लगा के कर्ण आ जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर बराबर 25। और अब हमें क्या क्या चाहिए इसके लिए? कॉस वाले के लिए, कोट वाले के लिए हमें चाहिए एक तो कोसेक बी और एक कॉस बी। कोसेक बी और कॉस बी। कॉस बी तो हो गया आधार बट्टा कर्ण, दूसरा चाहिए कोसेक बी। कोसेक होता है कर्ण बटा लंब।
25/7। अब सभी मान इकट्ठे हो गए, मान रख दो सवाल में। सेक ए का मान 13/12 इंटू कॉस बी का मान 24/25 प्लस, अच्छा गुणा ही चल रहा है, कॉसेक बी और tan ए। बारह दूनी 24, 25 से 25, 2 से 6, 13 गुणा 5 65 और 42, 65/42। अगला सवाल, सेक ए का मान 17/8 है, तो निम्नलिखित का मान क्या होगा? तो ये सेक हो गया। सेक का मतलब हो गया हमारा करण बटा आधार। करण 17, आधार 8, करण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। उसके बाद में हमें निकालना है साइन, कॉट, कॉस, टेन, ये सारे मान निकालने हैं। साइन का मान लंब बटा करण, लंब बटा करण, लंब कितना है 15, करण कितना है 17, ये साइन आ गया। कॉस का मान आधार बटा करण, आधार का मान 8, करण का मान 17। साइन, कॉस और टेन और कॉट, टेन हो गया लंब बटा आधार, 15/8, कोट आधार बटा लंब 8/15। सारे मान रखने पर 34 इंटू साइन ए, साइन ए का मान 15/17 प्लस 15 कोट ए का मान, कोट ए का मान 8/15 बट्टे 68 इंटू कॉस ए,
कॉस ए का मान 8/17 माइनस 16 इंटू टेन ए 15/8, 15 से 15, 17 दूनी 34, 17 चौके 68, 8 दूनी 16, 30 प्लस 8 बटे 32 माइनस 30, 38/2 19। ये आंसर है। साइन थीटा बराबर 9/41 हो तो कॉट थीटा का मान कितना होगा? तो ये 9/41 हो गया, साइन है और कोट में निकालना है तो या तो चेंज कर लो और नहीं चेंज करो तो कोट बराबर होता है कॉस बटा साइन। कॉस बटा साइन, कॉस बराबर होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर। साइन थीटा बराबर 9/41, इकतालीस 41 तो कट ही जाएगा, फिर ऊपर आ जाएगा √41 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर बटा, अब यहाँ पे ए स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी कर ले तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 41 माइनस 9 50 हो गया, 50 का 5 बाहर आ जाएगा और 41 माइनस 9 हो जाएगा 32। 50 का 25 गुणा 2 करके 5 बाहर, 32 का 16 दूनी 4 बाहर और फिर 2 गुणा 2 2 बाहर बट्टा 9, 40/9। कोट एक्स माइनस टेन एक्स, कोट एक्स माइनस टेन एक्स बराबर 3/2। नहीं, मैं ये रिकमेंड नहीं करता। मैं ये नहीं कहता कि एक सवाल को एक ही तरीके से करो। मैं हमेशा चाहता हूं कि हम ये, शायद आप पुराने लेक्चर देखोगे उसमें भी मेरी ये बात कॉमन मिलेगी। मैं हमेशा कहता हूं एक सवाल को कई तरीकों से कर करके देखो। बोलो भाई करोगे तो आपका दिमाग खुलेगा। इन सवालों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या आप 50 सवाल निकालो, 100 सवाल निकालो, पेपर में इनके आसपास के सवाल आएंगे, इधर उधर के सवाल आएंगे, तो एक सेट पकड़ के उस सवालों को धो चारों तरफ से, ऐसे करके देखो, ऐसे करके देखो, ये लगा के देखो, ये करके देखो, ये सब चीजें होती है। इसका एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहता हूं जैसे आप फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं, ये फ्रेंडली मैच चल रहा है। फ्रेंडली मैच में क्या होता है, आप शतक बनाने के लिए नहीं जाते,
फ्रेंडली मैच में आप अपनी सारी चीजें ट्राई कर करके देखना चाहते हो, ये शॉट ट्राई करो, ये शॉट ट्राई करो, ये वाला शॉट ट्राई करो, ऐसे खेल के देखो, ऐसे खेल के देखो। आपको पता है आपका मैन मैच जो है ना, जो मैच सही में मायने रखता है, वो मैच आपका एग्जाम के दिन होगा। ये आपके सारे फ्रेंडली मैच है। यहाँ पे अगर आपके 2 सवाल गलत हो जाते हैं, सारे ही गलत हो जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ दिक्कत तब है जब आप यहाँ से सीख के ना जाओ। तो एक तरीके से मत करिए सवाल को, यूं करिए, ऐसे करिए, ऐसे करिए, हर तरीके से ट्राई करके देखिए, हर तरीके को ट्राई करिए, दिमाग को खोलिए। ये अभ्यास हो रहा है आपका। अभ्यास का मतलब समझते हैं ना, पेपर नहीं हो रहा है ये अभ्यास हो रहा है। यहाँ पे उत्तर मिलाने की कोशिश मत करिए, पहले मेरा तो उत्तर आ गया, हो गया काम मेरा। अरे भागो, किससे भाग रहे हो, किस चीज से भाग रहे हो? ये अभ्यास चल रहा है। यहाँ किससे भाग रहे हो? यहाँ कौन सा तुम्हें कप मिलने वाला है? यहाँ अगर मान लो मैंने आज 20 सवाल कराए, 20 के 20 तुमने सही कर दिए, और कोई बच्चे ने 20 में से 10 गलत किए या 15 गलत किए, लेकिन उसने ट्राई कर करके देखा, नया नया तरीका ट्राई कर करके देखा, वो मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर है उस बच्चे के जिसने 20 सवाल कर दिए। क्योंकि ये अभ्यास मैच था, ये शतक नहीं बनाना था। यहाँ पे आपको शतक नहीं ठोकना था, यहाँ पे आपको चीजें ट्राई करनी थी। समझ में आता है? क्रिकेट का एग्जाम्पल समझ में आता है? क्रिकेट के अंदर जब आप कहीं भी किसी जगह खेलने जाते हैं, तो उससे पहले 1-2 अभ्यास मैच करवाते हैं। वो अभ्यास मैच में कोई का शतक बनाने का टारगेट नहीं होता, ना ही किसी के जीतने का टारगेट होता है। अभ्यास मैच में सिर्फ टारगेट ये होता है कि जाओ और अपनी सारी टेक्निक को ट्राई करके देखो। देखो कौन सी टीम का कॉम्बिनेशन सही रहेगा, कौन सा प्लेयर को कहाँ भेजना चाहिए, पिच कैसी है, ग्राउंड कैसा है, हवा कैसे चलती है, यहाँ पे बॉल कितनी बाउंस करती है। ये सब चीजें सीखने के लिए आप जाते हैं। और वहीं पे एक मूर्ख है जो शतक बनाने के लिए जाता है। भैया शतक वहां चाहिए होगा जिस दिन मैन मैच होगा ना, उस दिन शतक चाहिए होगा। आज तो अपनी टेक्निक को ट्राई करो। तो ये अभ्यास में आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि अपनी टेक्निक्स ट्राई कर करके देखो, ऐसे करो, यूं करो, यूं करो, नई नई विधियां ट्राई करके देखो। ये बहुत जरूरी पार्ट है ये, इसे समझिए। एक सवाल आपको 2-3 तरीके जितने आप लगा सकते हो, गलत हो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से गलत के डरने की जरूरत नहीं है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ना कोई आपको जज कर रहा है, यहाँ आपको कोई जज नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ पे दिक्कत तब है जब आप सवाल का उत्तर अपना एक तरीका पकड़ के बैठे हो, उससे उत्तर मिला दिया, ठीक है। नए तरीके आपने नहीं सीखे तो चिंता की बात है। अगर आपने नए तरीके नहीं सीखे, जैसे भी फॉर एग्जांपल पिछला सवाल हमने किया था, हम चाहते तो लंब बटा आधार करण करके भी कर सकते थे, लेकिन हमने नया ट्राई किया, नहीं कुछ तूफानी करते हैं। यहाँ पे स्क्वायर करके 41 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर भी कर सकता था, मैं कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया, मैंने नया ट्राई किया। देखा, ये नया ट्राई था, ये नया था। तो ये आपको कर करके देखने होंगे, ये नई नई चीजें कर करके देखनी होंगी। जितना नई चीजें करोगे उतना दिमाग बड़ा होगा। तो यही पेपर में जाने वाला है। पेपर में ये सवाल आएगा नहीं आएगा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जो आपके दिमाग का साइज बड़ा होगा ना, वो साथ में जरूर जाएगा। तो दिमाग का साइज बड़ा करने के लिए पढ़ रहे हैं, ना कि यहाँ पे टेस्ट देने के लिए। टेस्ट के लिए अलग से क्वेश्चन पढ़े हैं, आपकी इच्छा हो तो वहां दे देना। यहाँ तो ट्राई करो, खूब सारी ट्राई करो, ठीक है ना। यहाँ पे जीतने के लिए मत खेलो, यहाँ सीखने के लिए खेलो। ये एक्सपेरिमेंट की जगह है, प्रयोग की जगह है। खूब सारे प्रयोग करिए, नए नए प्रयोग करिए, ऐसे निकालूं तो क्या हो और वैसे निकालूं तो क्या हो। जैसी भी एक बढ़िया बात याद आ गई कि बहुत पुरानी बात है, लगभग 20 साल हो गए होंगे, जब मैं स्कूलों में पढ़ाया करता था, ये तब की बात है। तो जब मैं स्कूलों में पढ़ाया करता था, तो एक बार ऐसी क्लास 11th क्लास चल रही थी, और 11th क्लास में नए नए बच्चे आते हैं, तो उस समय आप जो टॉपिक होता है वो लगभग टिग्नोमेट्री या कोई ऐसा ही टॉपिक आप शुरुआत स्टार्ट करते हैं। तो मैंने टिग्नोमेट्री का टॉपिक स्टार्ट किया, और 1-2 सवाल जैसे करवाते हैं वैसे 1-2 सवाल करवाया, फिर एक सवाल दे दिया उनको करने के लिए कि भाई सवाल करो। तो इस तरीके से क्लास चल रही थी। तो एक सवाल था जो मैंने उनको करने के लिए दिया, और जैसा वैसा सेम टू सेम एक सवाल मैंने पहले करवा दिया था, एक सवाल मैंने उनको बाद में वापस दिया करने के लिए कि ये उसके जैसा ही है, बिल्कुल वो है, उसको वैसे ही करो। बाकी बच्चे कर रहे थे। तो करते करते मैं, जैसे राउंड मारते हैं आप, आपने अगर कोई आप में से टीचर है, स्कूल में पढ़ाता है, तो उसको पता है कि अब
आप सवाल देके फिर आप राउंड मारते हैं, देखते हैं बाकी बच्चे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इस तरीके से मैं चक्कर काट रहा था, काटते काटते एक स्टूडेंट था जिसका नाम था कृष्ण नाम, तो मैं उसके पास गया तो उससे बाकी लगभग सर ने कर लिया था, उससे नहीं हो रहा था। तो मैंने पूछा कि यार क्या बात है, इतना तो अभी पिछली बार सवाल तो करवाया था, उसके जैसे ही तो करना था। तो उसने जवाब दिया, नहीं नहीं सर, मैं वैसे नहीं कर रहा जैसे आपने करवाया है, वो वाला तो मेरे समझ में आ गया, वो तो मेरे समझ में आ गया, लेकिन मैं खुद से सोचना चाहता हूँ कि मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, मैं इसको कैसे कर सकता हूँ। जैसे उसने ये बात कही, मेरे दिमाग का बल्ब जला। मैंने कहा यार ये बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ये नॉर्मल बच्चा तो नहीं है, क्योंकि नॉर्मल बच्चा ये बातें सोचता ही नहीं है। नॉर्मल बच्चा तो सिर्फ ये सोचता है कि उत्तर मिलाओ जल्दी से, गुरुजी मैंने कर लिया, गुरुजी, क्योंकि वो दिखावे पे ज्यादा फोकस करता है बजाय अच्छी चीज पे। तो है ना, वो ऑब्वियसली बात होता है कि आप जब सवाल दोगे, बच्चा कोशिश करेगा हो फटाफट, जैसे वो देखो, वो आपने 3 इडियट्स मूवी देखी है, वो जल्दी से हाथ खड़ा करना चाहता है, हाँ मैंने कर लिया सर, मैंने कर लिया सर। सीखो चाहे मत सीखो, सीखा गया भाड़ में, वो जल्दी से करके हाथ खड़ा करना चाहता है। ज्यादातर बच्चे उसी कैटेगरी में आते हैं। इक्के दुक्के होते हैं जो समझते हैं कि यार क्या फर्क पड़ता है इनसे, है ना, ज्ञान बढ़ाना चाहिए, दिमाग बढ़ना चाहिए, तो वो उस टाइप का था। अच्छा, उसका नतीजा ये हुआ कि ट्वेल्थ के साथ ही उसने, ट्वेल्थ के साथ ही आईआईटी क्लियर की, फिर आईआईटी बॉम्बे के अंदर उसने कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की, और अभी वो रोबोटिक्स के अंदर काम करता है विदाउट किसी कोचिंग के। उसने सिंगल कोचिंग नहीं की, 11th 12th स्कूल एजुकेशन के साथ ही उसने आईआईटी पास की। तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके सोचने का तरीका क्या है। आप कहीं कहते हैं नहीं सर हम क्या करें, अरे सोचने का तरीका बहुत फर्क डालता है आपका, आप कैसे सोचते हैं। एक आप है कि नहीं मुझे तो उत्तर मिलाने, मतलब आप वो हो जो, जैसे कि आप फ्रेंडली मैच खेलने गए, वार्म अप मैच खेलने गए, वहां पे आप दोहरा शतक मारना चाहते हैं। एक वो है कि भैया यहाँ का दोहरा शतक का क्या मतलब रखता है, फ्रेंडली मैच में दोहरा मारो चाहे तीसरा शतक मारो, क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पे तो चीजें चेक कर करके देखो, कौन सी चीज काम करती है, कौन सी चीज काम नहीं करती, ताकि जब मैन हो, जब मैन मैच हो, तब धोखा नहीं खा जाए। तो समझदार आदमी ये करेगा, मूर्ख आदमी डबल ट्रिपल सेंचुरी मारने की सोचेगा वार्म अप मैच में। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को, समझदार बनिए। आरबीआई भी कहता है, मैं भी कहता रहता हूँ। तो कोटेक्स माइनस टेन एक्स बराबर 3/2 है, कोटेक्स प्लस टेन एक्स का मान आप लोगों को बताना है। तो इसका मान क्या होगा, तो कोटेक्स प्लस टेन एक्स बराबर है 3/2, दोनों तरफ वर्क करने पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर ऐसा क्यों किया अभी बताते हैं। ये आपका हो गया कोट स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये कोट एक्स इंटू टेन एक्स, दोनों कैंसिल हो गए, माइनस का 2 आ गया, और ये 9/4 आ गया। अब दोनों तरफ 2 जोड़ने पर, 2 घटाने पर, या इसको ऐसे लिख लो, कोट स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स, प्लस का 2 माइनस का 2, और ये जो माइनस का 2 था वो ले लिया, प्लस का 2 माइनस का 2 कर दिया। ये आपका वापस से होल स्क्वायर बन गया, कोट एक्स प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर। इस 2 को इधर ले जाओ, सत्रह बट्टा चार। अब स्क्वायर को उधर ले जाओ, अंडर रूट 17/2। अच्छा मैं ये 2 भूल गया, 4 था इधर रखे, -2 -2 माइनस का 4 हो गया।
5/2 cot x प्लस tan x बराबर 5/2। अब इसे ट्राई करो कि आप इसे और कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसे आप ट्राई करिए कि और कोई तरीका है जिससे आप इसे कर सकें। tan थीटा प्लस sec थीटा बराबर 7 है, तो 5 sin थीटा का मान कितना होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे सर्व समीकरण का, जो हम जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर 1। ये हो गया sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा माइनस tan थीटा। sec थीटा प्लस tan थीटा 7 हो गया। ये समीकरण 2 बन गई और वो समीकरण 1 बन गई, उसको ले लो। दोनों समीकरण को जोड़ दो। 2 sec थीटा बराबर 8/7। पांच साइन थीटा का मान बताओ। sec को पलट दो, cos बन जाएगा। cos थीटा बराबर 7/4। cos थीटा को sin थीटा में बदल लो। वैसे सवाल ही गलत हो गया। अच्छा, 1 की जगह 7 है, तभी लग रहा है कुछ गड़बड़ तो हो रही है। तो 49 और 1 50, 50/7, 25/7, 7/25।
625 में से 49 गए, 576, 24/25। अब हमें निकालना है 5 sin थीटा का मान। पांच इंटू साइन थीटा, चौबीस बटा 5। साइन थीटा को करके देखो, करके देखने से पता चलेगा, ऐसे पता नहीं चलता ना, करके देखने से पता चलता है। अब आप करोगे तो पता चलेगा, हो सकता है हो सकता है ना हो, ना होगा तो पता चल जाएगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, होता है तो ये भी पता चल जाएगा कि ऐसा होता है, क्योंकि यही कर करके देखना होता है गणित में। इसीलिए कई बार आप लोगों में से कई सवाल पूछते हैं, यही क्यों किया, ऐसा ही क्यों किया, अरे ये ऐसे इसलिए ऐसे किया कि ऐसा करने से उत्तर आता है, और हमें कैसे पता चला कि हमने पहले निकाला हुआ है, ऐसा किया था और उत्तर आ गया था, इसलिए हमें पता है कि ये करना चाहिए। तो आपको क्यों नहीं पता, क्योंकि आपने कभी ट्राई नहीं किया, आपने ट्राई नहीं किया इसलिए आपको पता नहीं है कि ऐसा करने से उत्तर आता है क्या। बस वही बात है, ट्राई ट्राई कर करके देखो, उसमें कोई दूसरा कोई तरीका नहीं होता, दिमाग को तेज करने का कोई तरीका नहीं है, वो है भांति भांति की ट्राइयां कर करके देखो, कुछ सही जाएगी कुछ गलत जाएगी, ज्यादातर गलत जाएंगी, कुछ सही जाएंगी, लेकिन दोनों ही अक्ल देंगी। जो सही जाएगी वो ये समझाएगी कि ये इसको रखना है, इसको आगे भी काम में लेते रहना है। जो गलत जाएंगी वो समझाती रहेंगी कि ये मत करना, ये मत करना, ये मत करना। और हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए दोनों जरूरी है, कि ये मत करना और ये करना, तो वो करने से ही आती है। तो करते जाइए, जानते जाइए। कॉस 225 का मान, हाँ कर करके देखो, इससे पहले कोई जवाब नहीं है, करो, करते जाओ, जानते जाओ। कॉस 225, कॉस 225 को लिख लो 180 प्लस 45, 180 का इस्तेमाल किए इसलिए नो चेंज, एक सौ अस्सी नो चेंज में आता है। 180 प्लस तीसरे क्वाड्रेंट में आया, तीसरे क्वाड्रेंट में कॉस माइनस का होता है, 1/√2। मान दशमलव में निकाला हुआ है, मतलब सॉल्व करना पड़ेगा। √2 से ऊपर नीचे गुणा करने पर √2/2 2, √2 का मान 1.414/2, 0.707 माइनस का 0.707। ये दोनों ऑप्शन, एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो ये माइनस वाला सही हो गया, लेकिन ये वैसे गलत है, इसकी टाइपिंग में गलती है।
माइनस का 0.7071 ना, वो गलत हो गया। साइन 13π/4। पहले इसमें से 2π निकाल दो, है ना, कोण को छोटा करो पहले। 13π/4 में से 360 निकाल दो, 360 मतलब 2π निकाल दो, एक 2π इसमें से निकल सकता है। 13π/4 में से एक 2π निकल सकता है, निकाल दो, तो ये बच जाएगा 5π/4। अब 360 से नीचे आ गया। देखो, अगर पाई में समझ में नहीं आता डिग्री में चेंज कर दो। 13π/4 जो है वो 360 से आगे है। पाई की जगह 180/4 45। ये 585 का कोण है जो 360 से बड़ा है। तो पहले 360 घटा दो, मतलब 2π घटा दो, ये 5π/4 आ गया। अब ये 360 से नीचे आ गया। अब 360 से नीचे आने के बाद 5π/4 को हम लिख सकते हैं साइन पाई प्लस π/4। हमने पाई का इस्तेमाल किया है तो नो चेंज, और ये तीसरा क्वाड्रेंट हो गया। तीसरे क्वाड्रेंट में ये माइनस हो जाता है, एक तो नो चेंज होगा और माइनस का चिन्ह होगा। वैसे तो आ चुका है ये, है ना, ये आंसर यही आ गया था, साइन 5π/4। ठीक है, बस इसी के साथ क्लास को विराम देते हैं और कल आगे बढ़ेंगे अर्धक कोणों पे। आधे आधे कोण का जो विज्ञान है उस पे काम करेंगे। थोड़े से पहले तो सर्व समीकरणों पे सवाल करेंगे, उसके बाद अर्धक कोणों पे आएंगे, आधे आधे कोणों पर मान। ठीक है, ओके, मिलते हैं अगली क्लास में।